सेशन का एक्चुअली मकसद क्या है। मकसद यही है हमारा कि जैसे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बताया कि देयर आर 2 लेवल्स, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट सेकंड लेवल क्या है कि जो हम कोडिंग करते हैं वो लेवल 2 पे हम करते हैं स्टार्ट। लेवल 2 मैंने कहा जो BCA या MCA या BTech स्टूडेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट लर्निंग द कोडिंग, ठीक, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीजें होती हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम लेवल 1 से कोडिंग स्टार्ट करें। लेवल 1 हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बच्चा यूजुअली 8th या हम कहेंगे जो 10th क्लास का बच्चा है, till they graduate, up till they get a graduation, they know how to code the program। तो हम चाहते हैं कि लेवल 1 से ही हम कोडिंग सीखें, ठीक। तो कोडिंग यूजुअली हम कहते हैं कि कोडिंग इन शॉर्ट हमें कंप्यूटर से बात करें, दैट इज अ कोडिंग। सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं कि कोडिंग क्या है कि हम कंप्यूटर से बात करें। तो कोडिंग से पहले एक चीज और आती है, दैट इज अ लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर से बात करें, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक। तो हम इन शॉर्ट कहते हैं जैसे दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू है, अरबिक है। तो दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो क्या करते हैं, हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो अभी दुनिया में है, अगर हम इंग्लिश, एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर, मगर मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ उर्दू में, वो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक। वो जो मेरी अपनी लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, एंड आई एम आल्सो लर्निंग इंग्लिश भी करता हूँ मैं, उर्दू भी करता हूँ। इसका मतलब है कि एक इंसान दूसरी लैंग्वेज या तीसरी लैंग्वेज भी कर सकता है। इसी तरह जो कंप्यूटर है, इसके पास भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। सपोज हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज है जिसका नाम C है, या दूसरी लैंग्वेज जिसका नाम C++ है, या तीसरी लैंग्वेज जिसका नाम यूजुअली है C# या C# भी कहते हैं, या कोई जावा भी है या जावास्क्रिप्ट भी है, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जैसे हम उर्दू भी करते हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। इसी तरह कंप्यूटर भी हम समझेंगे कि कंप्यूटर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस समझता है। आप कंप्यूटर के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, लाइक C++, जावास्क्रिप्ट। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो हमने कल क्या सीखा, एक्चुअली हमने सीखा कल जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि लैंग्वेज होती क्या है, ठीक। अगर हमें पहले समझ आएगा कि लैंग्वेज होती क्या है, देन वी विल डिफरेंशिएट या वी विल कंपैरिजन विद द कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक। तो कल हमने थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया था, व्हाट इज लैंग्वेज। कोई मुझे कह सकता है व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज? अगर हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं ना, लैंग्वेज क्या है? हम कहते हैं लैंग्वेज सिंपली है कि दो आदमी आपस में बात करें, दैट्स द लैंग्वेज, ठीक। वो कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि लैंग्वेज क्या करती है, हम लैंग्वेज से आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो लैंग्वेज का मेन पर्पस यही है, लैंग्वेज का मेन पर्पस है वी हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, हमें आपस में बात करनी है, दैट्स द लैंग्वेज, ठीक। अब जो लैंग्वेज होती है, हम चाहते हैं कि जो लैंग्वेज दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो किसी सिंबल से बनी होती है। वो किन से बनी होती है? सिंबल से, या आप इन शॉर्ट उनको भी पिक्चर भी कह सकते हैं। लाइक कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये ए नहीं, ये Z है। आर्ट से ये समझेंगे आप, ये Z है,
आज क्या सर, मतलब ये क्या है? ये आप समझे ए है, नहीं नहीं ये ए नहीं है, अब ज़ड है, ये आप मानेंगे आप? हाँ यस, ये आप मानेंगे। क्यों? अगर सिंपल सा फंडामेंटल एक एग्जांपल दी, मेरा बच्चा नर्सरी में है, उसका पहला दिन है, उसकी मैम उसको बताएगी ये ज़ड है, वो समझेगा ये ज़ड है? समझेगा? वो इस का मतलब हुआ ये ए कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है, उस सिंबल को हमने नाम दिया है ए। ठीक है ना? ये ना सिंपल सा टर्म, वो इसका मतलब हुआ ये एक सिंबल है, इस सिंबल को हमने नाम दिया ए। ठीक? तो इसी तरह अगर ये बी है तो हमने इसका नाम दे दिया बी। वो इसका मतलब है जो भी ए टू ज़ड है, मैं कहूंगा जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो इन 26 सिंबल से बनी है, 26। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो 26 सिंबल से बनी है। ठीक है ना? ये मैं सच कह रहा हूं या झूठ? तो ऐसा भी कह सकता हूं ना मैं, दुनिया में जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो इसी 26 सिंबल से लिखी हैं। सही है? सही है ना? मतलब दुनिया में जितने भी बुक्स हैं वो इसी 26 सिंबल से लिखी है। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारे पास हिंदी है, तो हिंदी में कितने सिंबल्स हैं? 36। हाँ? 36। कितने? 36। हिंदी में मेरे ख्याल से 52 है मेरे ख्याल से। ठीक है? जैसे उर्दू है इसमें 32 है, जैसे अरबिक है इसमें 28 है, ऐसे चाइनीज है इसमें 110 से ज्यादा है। ठीक? वो इसका मतलब है कि हर लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल्स हैं। किसी लैंग्वेज में 26 सिंबल्स हैं, किसी में 52, किसी में 32, किसी में 28 और चाइनीज में 100 से ज्यादा सिंबल्स हैं। तो हम कह सकते हैं अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंबल्स हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं उर्दू में, कर सकते हैं? यस। आप चाइनीज ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में? यस। वो इसका मतलब हुआ कि एक लैंग्वेज, अगर एक लैंग्वेज 26 है और दूसरी लैंग्वेज 32 है, अगर कोई लैंग्वेज 52 है या चाइनीज 100, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दे आर एक्चुअली ट्रांसलेटिंग। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में क्या हो रही है? ट्रांसलेट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। लफ्ज हम कंप्यूटर में यूजुअली टर्म यूज करें कन्वर्ट या ट्रांसलेट। हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर एक बेसिक मकसद यही है कि उनके पास सिंबल्स हैं। कितने सिंबल्स हैं? 26 सिंबल्स। ठीक? तो मैं ऐसा कह सकता हूं सिंपल सा टर्म कि ऐसा हो सकता है कि कोई लैंग्वेज हो उसके पास 20 ही सिंबल हो सकता है? Yes. हो सकता है, क्योंकि 52 भी है। तो ऐसा हो सकता है। यही क्वेश्चन एक है, अगर मेरे पास 26 वाली एक लैंग्वेज है तो 20 वाली भी हो सकती है, हो सकती है, 16 वाली हो सकती है, सिंगल्स वाली लैंग्वेज हो सकता है। तो ऊपर में जाके 1 या 2 पे रुक सकता हूं। ठीक? तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें 4 सिंबल हो सकती है, हो सकती है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें 3 सिंबल हो सकती है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें 2 सिंबल हो सकता है। मैं अभी सिंबल की बात कर रहा हूं। सिंबल आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई लैंग्वेज है जो 2 सिंबल्स वाली लैंग्वेज है। हाँ, हो सकती है, दैट इज द पॉसिबल, दैट इज एक लैंग्वेज है। अगर हम नीचे जाएंगे, नीचे क्या है? 500 वाली लैंग्वेज हो सकती है, 10 वाली, 10,000 वाली। तो मैक्स हमें पता नहीं, मिनिमम हमें, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे के हिसाब से हम कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो 2 सिंबल। तो इसका मतलब है दुनिया में एक लैंग्वेज बन सकती है, मिनिमम एक लैंग्वेज बनाने के लिए हमें 2 ही सिंबल जरूरत है। 2 सिंबल से एक लैंग्वेज बन सकती है, 2 से कम नहीं बन सकती।
वो मिनिमम हमें चाहिए 2 सिंबल्स जिससे हम कोई लैंग्वेज बना सकते हैं। सही है ना? तो आपको इससे ये पता चला कि लैंग्वेज एक सिंबल से बनती चीज है। कोई लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो सिंबल से बनी है और उन सिंबल्स को हम फिर नाम देते हैं। ये पहला याद रखिएगा। सिंपल सा मैंने फंडा कह दिया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? सिंबल है। हाँ, सिंबल है। हमें पता नहीं चाइनीज में कुछ ना कुछ होगा। अगर आप चाइनीज सिंबल देखेंगे ना तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर आप चाइनीज सिंबल देखें तो ऐसे, ये कुछ ना कुछ, मगर हमें लग रहा है कुछ अजीब सा चीज। वो इसका मतलब है हम सिंबल्स के नाम देते हैं। We actually give the name of symbols। ठीक, ये पता चल रहा है? वो इसका मतलब हमें ये चला जितने भी लैंग्वेजेस है उनमें सिंबल्स मेन क्राइटेरिया है। किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें चाहिए सिंबल्स। किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें चाहिए सिंबल्स। जब हम सिंबल्स को क्या करते हैं, हम उनको जोड़ते हैं। हम सिंबल्स को क्या करते हैं, फिर इन सिंबल्स को हम जोड़ के जैसे मैंने कहा कि हम ये जो सिंबल्स हैं, हमने कहा दो सिंबल भी हो सकते हैं। तो हमने 2 सिंबल्स को जोड़ के या किसी भी सिंबल्स को या A to Z को हम जब जोड़ते हैं, सपोज मैंने कहा A प्लस किया प्लस किया प्लस किया, तो ये A, जब मैंने ये लेटर और ये लेटर और ये लेटर और ये लेटर ऐड कर दिए, इनको ऐड कर दिया, सिंपल सा टर्म। इन वर्ड्स, इन लेटर्स को या इन सिंबल्स को मैंने जोड़ा, इन लेटर्स या सिंबल्स को मैंने जोड़ा। अब हम यूज कर रहे हैं